होशिना अपने पावर को अनलीश करता है और कहता है काइजू नंबर 8 तुम्हें तो मैं ही मारूंगा। इस तरफ काफका भी रेडी हो चुका था लड़ने के लिए। वो अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूं, मैं वॉइस कैप्टन पे अपने पंच से अटैक नहीं कर सकता। ठीक तभी होशिना काफका पे कट मारता है और कहता है हमला शायद काम कर गया। काफका अपने मन में कहता है नहीं, ऐसे तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर होशिना फिर से अटैक करता है लेकिन काफका हट जाता है। उसके बाद होशिना लगातार काफका पे अटैक करते जाता है लेकिन काफका हर एक अटैक को डॉच कर रहा था। काफका अपने मन में कहता है ये बहुत ज्यादा तेज है। मैंने शिनोमिया को जब पहली बार देखा था मुझे लगा था उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वॉइस कैप्टन तो अलग ही लेवल पे है, ये तो लड़ते वक्त इंसान लग भी नहीं रहे। उसके बाद होशिना एक खतरनाक स्लैश मारता है जिससे काफका का कोर दिखने लगता है। काफका अपने मन में कहता है एक ऐसा हमला है, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया। उसके बाद काफका खुद को रीजेनरेट करता है। काफका अपने मन में कहता है आखिर मैं भी तो एक इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक काइजू हूँ। रीजेनरेट करने में बहुत ज्यादा स्टेमिना लगता है, मैं इनके और हमले सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर काफका वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन होशिना तो उसे भागने नहीं देगा। होशिना अपने मन में कहता है अरे क्या हो रहा है, एक काइजू तो मेरे हमले को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर रहा है। इसका फोर्टिट्यूड शायद 8.0 का होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस फाइट से बहुत ही अजीब सी वाइब आ रही है। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं होशिना एक हवा में एक स्लैश मारता है जिससे बचने के चक्कर में काफका का एक पैर कट जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं होशिना सामने आ जाता है। काफका अपने मन में कहता है इसका मतलब ये अटैक सिर्फ चाल थी। उसके बाद होशिना काफका के कोर के वहाँ पे एक स्लैश मारने की कोशिश करता है लेकिन काफका वहाँ पे एक मुंह बना लेता है जिससे होशिना का ब्लेड वहीं पे फंस जाता है। काफका अपने मन में कहता है इनका हमला मेरे सोच से भी ज्यादा है, लेकिन इन्होंने मेरे कोर को देख लिया था और मुझे पता था वो यहाँ पे जरूर हमला करेंगे। फिर हम देखते हैं काफका अपने फुल पावर से होशिना के ब्लेड पे हमला करता है जिससे होशिना का ब्लेड उससे छूट जाता है और तभी वो देखता है काइजू नंबर 8 वहाँ से भाग चुका था। होशिना कहता है यार भाग गया कमीना। इस तरह बाकी लोग काइजू को निपटा चुके थे। ठीक तभी होशिना कहता है काइजू नंबर 8 भाग गया। इस तरफ हम शिनोमिया को देख पाते हैं जो काफका के बारे में सोच रही थी और अपने मन में कहती है क्या मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए। ठीक तभी वो देखती है काफका वहाँ पे आ चुका था। काफका कहता है मैं आ गया, जिसे देख के शिनोमिया खुश हो जाती है। काफका कहता है क्या तुम मुझको लेके परेशान थी। शिनोमिया कहती है मैं आपको लेके क्यों परेशान रहूं, मेरे और भी बहुत काम है। ठीक तभी हम देखते हैं काफका बस गिरने वाला होता है लेकिन शिनोमिया आके उसे पकड़ लेती है। काफका कहता है सॉरी, वो भाग निकला जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। शिनोमिया कहती है मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो मैं ही मारूंगी। मुझे इचिका और फुरुहाशी के पास जाना होगा, उन्हें बुरी तरीके से चोट लगा था। तभी शिनोमिया रोक के कहती है वहाँ पे जाके क्या करोगे, आप डॉक्टर हो क्या, उनको कुछ भी नहीं होगा। डिफेंस फोर्स काइजू की रीजेनरेट टेक्निक को इस्तेमाल कर रही है तो अब उनकी नहीं आप खुद के बारे में सोचिए। ना ही सिर्फ ऑफिसर्स ने, वाइस कैप्टन होशिना भी आपको देख लिए, उनको जैसे ही कोई सुराग मिलेगा वो आपको ढूंढ लेंगे। इस तरफ हम होशिना को देख पाते हैं जो बीच रास्ते में बैठा हुआ था। ठीक तभी वहाँ पे मीना आ जाती है और कहती है मैंने तुम्हें इस तरीके से कभी मायूस नहीं देखा, क्या काइजू नंबर 8 इतना ज्यादा पावरफुल था। होशिना कहता है मुझे लगता है वो एक टाई काइजू है, लेकिन अच्छी बात यह है काइजू नंबर 8 ने कोई भी आतंक नहीं छड़ाया है। वो ऐसा काइजू नहीं है जो लोगों पे बेवजह हमला करता है। शायद यही बात मुझे खटक रही है, नंबर 8 ने मुझ पे हमला करने की बजाय मेरे हथियार पे क्यों हमला किया। कोई तो बात जरूर है। वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था मुझे लग रहा था कि मैं किसी काइजू के साथ नहीं इंसान के साथ लड़ रहा हूँ। ठीक तभी मीना कहती है तुम थोड़ा आराम कर लो, उस काइजू को तो मैं देख लूंगी और जो भी हो काइजू को तो हमें खत्म करना होगा। ठीक तभी रेडियो में हिगारुगा कहता है वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन। होशिना कहता है अबे कान फाड़ेगा क्या, बोल क्या हुआ। हिगारुगा कहता है जिस काइजू ने इचिका और फुरुहाशी पे हमला किया था वो वही ह्यूमैनॉइड काइजू है जो एग्जाम के वक्त नजर आया था। जब वो उनके सामने आया था तब वो इंसान का रूप लिया हुआ था। इस तरफ हम काइजू नंबर 9 को देख पाते हैं जिसे एक आदमी आके कहता है ओए अंधे हो चुके हो क्या, रास्ते से हटो। फिर काइजू नंबर 9 घूम के अपने उंगली को उठाता है लेकिन कुछ ना करके वो वहाँ से जाने लगता है। ठीक तभी हम देखते हैं उसका मुंडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है जो देख के इस आदमी का तो फट चुका था। ठीक तभी उसे मार देता है और उसका शरीर ले लेता है। वो कहता है अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा काइजू नंबर 8 को कैसे मार, कुछ टाइम के लिए शरीर पे छुपे रहना होगा। इस तरफ हम इचिका को देख पाते हैं जिसे होश आ चुका था, जिसे देख के काफका कहता है फाइनली पार्टनर तुम्हें होश आ गया। इचिका को कहता है काफका सर
देख के अच्छा लगा, आप ठीक है। लेकिन तभी काफका उसे मार के कहता है, अबे बेवकूफ, ये लाइन तो मुझे कहना चाहिए था। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, आपने मेरी और फुरुआशी की दोनों जान बचाई। और ये सुन के ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी फुरुआशी कहता है, तुम इस अंकल को क्यों थैंक यू कह रहे हो? और हमें पता चलता है वो अगले ही बेड में एडमिट था, जिसे देख के इचिकावा बहुत डर जाता है। ठीक तभी शिनोमिया कहती है, अरे काफका ने काइजू के कोड को ढूंढने में मदद की, जिससे हमें मदद मिली। फुरुआशी कहता है, अच्छा बात तो सही है, तो मैं भी कह देता हूँ थैंक यू अंकल, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा उस काइजू ने हमारी जान क्यों बचाई? उसने एक ही मुक्के से उस काइजू का सिर उड़ा दिया था। काइजू होने के बावजूद भी वो बहुत कूल था, जो सुन के काफका खुश होने लगता है। फुरुआशी कहता है, क्या अंकल आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? लेकिन शिनोमिया हालत को संभाल लेती है। उसके अगले सीन में देखते हैं सभी लोग इचिका और फुरुआशी के लौटने की वजह से उनके ऊपर एक पार्टी रखा है। काफका कहता है, ओके तो चलो शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, ये है आपके लिए सबसे बढ़िया आइटम A6 का चिकन। फिर हम देखते हैं बहुत सारे शेफ आ जाते हैं। हम हारुइची के पार्टी में कुछ भी कम बजट के नहीं करते। तभी हारुइची कहता है, मैंने कहा था ना थोड़ा कम बजट करने के लिए। तभी काफका कहता है, ये हारुइची है कौन? शिनोमिया कहती है, वो इजुमो टेक्नोलॉजी का वारिस है, जो इस देश का सबसे बड़ी कंपनी है, जो एंटी-काइजू हथियार मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके पास मेरे परिवार से भी ज्यादा पैसे हैं। तभी होशिना के कहता है, तुम लोगों का पहला मिशन बहुत ही शानदार था, ऐसा कम ही होता है बैच के सभी लोग जिंदा लौटे, तो इस खुशी में दबा के पियो। उसके बाद सभी खाने लगते हैं और पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इचिकावा कहता है, मैंने सबको इतना खुश कभी नहीं देखा, इस पार्टी के लिए शुक्रिया। तभी होशिना कहता है, अभी तुमने सब कुछ देखा कहाँ है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी हम शिनोमिया को देख पाते हैं, जो कहती है, तुम ऐसे कह रहे हो जो सब कुछ तुमने किया है। जो सुन के फुरुआशी कहता है, मुझ पे ऐसा इल्जाम मत लगाओ। इचिकावा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उसके बाद आओई और इजुमो भी लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे काफका के कहता है, तुम्हारी कंपनी का बनाया हो सूट डिफेक्टिव हो सकता है, मैंने तो एक भी काइजू नहीं मारा। उसके बाद हम देखते हैं सभी के सभी झगड़ने लगते हैं, जो देख के इचिकावा सोच रहा था सब लोग झगड़ क्यों रहे हैं, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है सभी के सभी मिशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। फिर इचिकावा अपने मन में कहता है, मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ जो ताकतवर बनना चाहता है। फिर हम देखते हैं आओई और काफका पंजा लड़ने लगते हैं, जो देख के होशिना बहुत हंस रहा था और इचिकावा अपने मन में कहता है, यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी होशिना कहता है, सभी शांत हो जाओ, क्योंकि मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। काफका हिविनो, मिशन के दौरान तुमने कई लोगों की जान बचाई, जिसके वजह से डिफेंस फोर्स ने तुम्हें नोटिस किया और तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर बनाया जा रहा है। जो सुन के इचिकावा और शिनोमिया खुश होते हैं। होशिना और भी कहता है, डिफेंस फोर्स में तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद सभी के सभी खुश हो जाते हैं। फिर हम मीना को देख पाते हैं, जो कहती है, काफका हिविनो, तुम इस टाइम से एक फुल टाइम डिफेंस ऑफिसर हो। काफका कहता है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, ये मेरा वादा है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से मीना कहती है, ज्यादा खुश मत हो, मेरे साइड खड़े होके लड़ने का सफर बहुत दूर है। तभी काफका अपने मन में कहता है, उससे मेरा वादा याद है? वो कहता है, हाँ तुम देखती जाओ मीना। जो सुन के मीना थोड़ा स्माइल करती है और कहती है, सीनियर ऑफिसर्स को नाम से बुलाने के लिए 50 पुशअप्स मारो। काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 के मीटिंग के लिए मुझे हेडक्वार्टर जाना होगा। मैंने वॉइस कैप्टन होशिना को इंचार्ज बनाया है और होशिना ने तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर बनाने के लिए रिकमेंड किया था, क्योंकि ये जंग तुम्हारे समझदारी के वजह से कामयाब हुई। वो तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना। थोड़ी देर पढ़ने के बाद काफका अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कमरे का लाइट जला हुआ था। वो अपने मन में कहता है, लगता है कोई लाइट ऑन करके भूल गया। लेकिन वो जैसे ही अंदर झांकता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वॉइस कैप्टन ट्रेनिंग कर रहे थे। काफका अपने मन में कहता है, इनकी ट्रेनिंग को देख के लग रहा है कोई साधारण ट्रेनिंग तो नहीं है। अरे ये तो मेरे साथ हुए जंग को रिक्रिएट कर रहे हैं। ये सब देख के काफका डर के मारे वहीं पे बैठ जाता है। होशिना कहता है, अच्छा तुम हो, तुम फिर से इतनी देर रात तक क्यों जाग रहे हो? काफका कहता है, आप भी तो जाग रहे हैं वॉइस कैप्टन, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? होशिना कहता है, मैं एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ जिससे नंबर 8 जैसे दिखे मैं उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दूं। जो सुन के काफका बहुत डर जाता है। होशिना कहता है, पिछली बार मैंने शुरुआत में गलती कर दी थी, अगर मैं सीधे एक्शन पे लग जाता तो मैं उसका सर काट ही देता, और अगर मैं 5वें के जगह 6ठा स्कल यूज करता तो उसके कोर को मूली की तरह काट देता। जो सुन के काफका और भी डर जाता है। होशिना कहता है, अबे तुम क्यों डर रहे हो? उससे कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं मार सकता, और काइजू नंबर 9 भी लगभग उसके जैसे पावरफुल है, तो उसे मुझे ही खत्म करना होगा। ठीक तभी काफका कहता है, मैं जंग में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सुन के होशिना कहते हैं, प्रमोशन मिल गया तो हीरो बन रहा है, 1% का पावर वाला मेरी मदद करेगा, लेकिन हाँ
मैं तुमसे 1% की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। फिर हम देखते हैं हवा में कुछ ड्रैगन की तरह काइजू उड़ रहे थे जो सीधे 3rd डिवीजन के सेंटर की तरफ आ रहे थे, और वहाँ पे हम एक काइजू को भी देख पाते हैं। अगर तुमको पता है कितने नंबर वाला काइजू है तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।